आज की वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक में रहते हुए, पॉलिटेक्निक में पढ़ते हुए जिसने यह काम कर लिया वो कभी बेरोजगार नहीं रहा। अब देखो, अगर पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल को आप देख रहे हो तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ बदल देगा। ऐसी वीडियो जो इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, वो पॉलिटेक्निक अड्डा पे मिलेगा। पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल चैनल इंडिया का होने वाला है, तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि पॉलिटेक्निक में क्या ऐसा करना चाहिए कि आप बेरोजगार ना हो। सबसे पहला पॉइंट, अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको माइंडसेट ये होना चाहिए, पहले आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि आपको प्राइवेट जॉब में जाना है या आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ये माइंडसेट सबसे पहले होना चाहिए। दोनों में से आपको किसी भी सेक्टर में जाना हो, वो गोल जब आप डिसाइड कर लो उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। अब ये मैं सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है तो प्राइवेट इंडस्ट्री में मान लो आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस भी ट्रेड से पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की इंडस्ट्री में मुझे जाना है। किस टाइप की इंडस्ट्री, मान लो आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सिविल की टॉप 10 कंपनीज कौन है, टॉप 10 कंपनीज में रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से मैकेनिकल में आते हैं। मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब है, तो उसमें भी कंपनी का लिस्ट बनाइए, इन कंपनियों में मुझे जाना है। जब आप लिस्ट बना लोगे तो उसमें से प्राइवेट इंडस्ट्री में वो देखो उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है, उनका जो जॉब पोस्ट होता है क्या क्या चीज़ें मांगते हैं। मान लो कंप्यूटर साइंस में है तो क्या लैंग्वेज मांगते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, फ्रेशर को कैसे एंट्री है, वो सारी चीज़ें जब आप कॉलेज में ही समझ जाओगे ना तो बाहर आने में आपको जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 80% से 90% पॉलिटेक्निक वाले ये चीज नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। और इसका मेन रीजन यही है कि आप लोग चीजें सही से समझ नहीं रहे हो, चीजें सही से एनालाइज नहीं कर रहे हो, चीजें सही से जान नहीं रहे हो। जब तक चीजें सही से एनालाइज नहीं करोगे, जब तक चीजें सही से जानोगे नहीं, तब तक आप कैसे करियर में आगे बढ़ पाओगे, कैसे अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाओगे। तो चीजें जानना, समझना, उसके बाद फिर अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि वो गोल्ड गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर डिसाइड करते हो तो कैसे जाते हो। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डिसाइड करो तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको महारत्न कंपनियों में जाना है, एनटीपीसी, बीएचईएल, गेल, सेल, इनमें जाना है, या फिर आपको रेलवे में जाना है, या फिर आपको डिफेंस में जाना है। गवर्नमेंट में किस सेक्टर में, टेक्निकल सेक्टर में जाना है, वो सारा आपको माइंडसेट ले ले। या मेट्रोज में आपको जॉब करना है, दिल्ली मेट्रो हो गया, मुंबई मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, जहां पे भी मेट्रो है, मेट्रो सिटीज में आपको जॉब करना है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना तो उसका एक अलग आपको पाइपलाइन तैयार करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हुए भी आप प्राइवेट जॉब की तैयारी कर सकते हो। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। प्रॉपर आपको एक टाइम टेबल बना करके कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, क्या चीजें सही जा रही हैं, क्या चीजें गलत जा रही हैं, वो सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। जब वो सारी चीजें आप सही से कर लोगे ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आपका माइंडसेट कोई चेंज नहीं कर सकता। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप सही तरीके से पॉलिटेक्निक का यूटिलाइजेशन करिए, कंटिन्यू वे में पढ़ाई करिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 4 दिन घूम रहे हैं, एक दिन पढ़ा 1 महीने बाद फिर पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ के पॉलिटेक्निक में आप कुछ नहीं कर पाओगे। सीरियस आपको पॉलिटेक्निक लेना पड़ेगा, सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। आप जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हो, उतना माइंडसेट होना चाहिए, तब जाकर के आप कुछ कर पाओगे। अगर वो माइंडसेट नहीं है तो शायद चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, शायद चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, शायद चीजें आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइफ कहाँ से कहाँ मूव ऑन कर गई और किस डायरेक्शन में मेरी लाइफ चली गई, वो भी शायद आपको नहीं पता हो। तो मैं वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक राइट डायरेक्शन, राइट तरीके और सही तरीके से पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करिए। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो वहाँ भी सफलता मिलेगी, आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो वहाँ भी सफलता मिलेगी, लेकिन एक एम, एक लक्ष्य आपका डिसाइड जरूर होना चाहिए। लक्ष्य विहीन तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और शायद आपके लिए अपॉर्चुनिटी ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।